डी ब्रोगली प्रिंसिपल क्या कहता है? डी ब्रोगली प्रिंसिपल कहता है, लिखते जाओ, that every particle is associated with a wave nature as well as the, ठीक है। सो डी ब्रोगली प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि एवरी पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर। सही बात है कि डी ब्रोगली एवरी पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर। कॉन्सेप्ट समझ में है? ठीक है। तो हर एक के पास डुअल कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। एंड द वेव associated with the matter is either called as matter wave or de Broglie wave। ठीक है, it is either called as the matter wave or the de Broglie wave। कंसेप्ट समझ में आ गया? so that is nothing but what, that is a de Broglie principle। कंसेप्ट समझ में है? ठीक। अच्छा, so it says the wave associated with the matter is either called as the matter wave or the de Broglie wave। is this part clear? ठीक है, तो उसको बोला गया लैम्डा डी ब्रोगली इज नथिंग बट व्हाट, एच अपॉन एम वी, है ना। एच क्या है यहाँ पे? एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द बॉडी। अच्छा, मास ऑफ द बॉडी हमें किस में लेना है? इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो मास ऑफ द बॉडी इनटू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बात समझ आ गई? ठीक है, सो दैट इज एच अपॉन एम वी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, लेकिन डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मूविंग बॉडी, ये याद रखना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी अगर चल रही है तो ये उसकी प्रॉपर्टी है हमेशा। ठीक है, अच्छा मुझे क्या बता, क्या हमें पता है कि मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम, है ना। अब एक चीज समझो, मोमेंटम का आप मतलब क्या समझते हो? मोमेंटम का मतलब आप ये समझते हो, एम इंटू वी का मतलब क्या समझते हो? मुझे बताओ, एम इंटू वी का मतलब क्या है? मोमेंटम, है ना। मोमेंटम का हम मतलब क्या समझते हैं कि भाई इट इज द मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। मोशन मैथमेटिकली क्या है? इट इज द मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। सही बात है। व्हाट इज इट? इट इज अ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट इज दैट? दैट इज मोमेंटम। सही है। नाउ इट इज अ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। ठीक है, मैं इसको ऐसे समझाती हूँ बच्चों को कि ये समझ के चलो कि किसी चीज में कितना मोमेंटम है वो किस बात पे डिपेंड करता है। किसी चीज में कितना मोमेंटम है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका डिस्ट्रक्टिव नेचर कितना। ठीक है, हम कह रहे हैं आज एक कंपनी लॉस में चल रही है, सडनली उसको कोई टेक्निक समझ आ गई, वो कंपनी ने सडनली 2 महीने में 4 महीने में बहुत प्रॉफिट्स कमा लो, तो हम क्या बोलेंगे? तो एक्स वाई सी कंपनी हैज गेन्ड मोमेंटम, है ना। सडनली भाई वो एक अपवर्ड प्राइस शो कर रही है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे हम मोशन की अगर बात करें तो मोशन क्या करता है? मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज मोमेंटम। ये क्या लिखा था स्पेलिंग एक बार बोलिए। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, PLANKS, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। एम तो मास ऑफ द बॉडी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो एम वी, व्हाट इज दैट? दैट इज एम वी। एम वी को हम मोमेंटम से जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। सही है, दैट इज मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। बस हमने, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम का बेसिक मतलब समझो कि हाउ डिस्ट्रक्टिव अ बॉडी कैन बी, हाउ डिस्ट्रक्टिव अ बॉडी कैन बी। ठीक है, कि कितना डिस्ट्रक्टिव अ बॉडी हो सकती है। बात समझ में? दैट इज मोमेंटम।
आई बात समझ? हाउ डिस्ट्रक्टिव अ बॉडी कैन बी, दैट इज नथिंग बट व्हाट, मोमेंटम। सही। अरे क्या बताओ, हम मोमेंटम का जैसे कहते हैं कि कोई बॉडी में कितना मोशन है, तो जैसे मैंने बोला कि यार एक साइकिल चल रही है, जैसे मैं बच्चों को एग्जाम्पल भी देती हूँ, और एक ट्रक चल रहा है, दोनों ही चल रहे हैं 100 मीटर्स पर सेकेंड पे, 10 मीटर्स पर सेकेंड पे, ट्रक भी और, तो मैंने दोनों की क्या सेम कर दी, स्पीड सेम कर दी। सही बात है, मैंने दोनों की क्या सेम कर दी, स्पीड सेम कर दी। ठीक है, लेकिन मास हमें पता है कि मास ऑफ साइकिल कम है और मास ऑफ ट्रक ज्यादा है। मास ऑफ साइकिल कम है और मास ऑफ ट्रक ज्यादा है। सही बात है, इसकी मोमेंटम कम, उसका मोमेंटम करेक्ट है। तो मास ऑफ साइकिल कम है और किससे, मास ऑफ ट्रक ज्यादा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर ट्रक मेरे सामने आ गया उसी स्पीड से चलता हुआ, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। स्पीड नहीं बढ़ जाएगी, स्पीड तो वही है, लेकिन उसका मोमेंटम हमारा डेफिनेटली बढ़ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, बोलो है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मास ऑफ साइकिल है, ये ट्रक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसे बोला कि जिसका मास कम, मतलब अगर मैं साइकिल के आगे खड़ी हो जाऊँ तो साइकिल साइकिल शायद से मुझे इतना हार्म पहुंचा नहीं सकती, और ट्रक मुझे शायद से उतना हार्म पहुंचा सकता है। अच्छा, तो दैट इज वन कंसेप्ट। सही बात है, सही बात है। अब यहाँ बताओ, अगर मैंने बोला कि साइकिल है और मैंने बोला कि ट्रक है, सही है, या दो साइकिल है, या मान लो दो ट्रक है, ऐसे समझो, दो आइडेंटिकल ट्रक्स है, एक का वजन 100 किलो, 1000 किलो, 10,000 किलो, दूसरे ट्रक का वजन भी 10,000 किलो, है ना, वेलोसिटी इसकी कितनी है? इसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी, इसकी भी कुछ भी वेलोसिटी होगी। तो मैंने कहा भाई एक ट्रक चल रहा है मेरा 10 मीटर पर सेकंड से, एक ट्रक चल रहा है मेरा 30 मीटर पर सेकंड से, बोलो है ना। तो एक ट्रक चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और एक ट्रक चल रहा है हमारा 30 मीटर पर सेकंड से, तो कौन सा ट्रक ज्यादा डेंजरस लग रहा है मुझे? 30 मीटर पर सेकंड वाला ट्रक। तो दोनों ही है, और एक ट्रक तो भाई ऐसा भी है जो खड़ा ही हुआ है सर, वजन उसका 10,000 किलो है ना, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर्स पर सेकेंड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि एक ट्रक है, ये भी एक ट्रक है, ये भी एक ट्रक है, तीनों ट्रक में से मुझे इस वाले ट्रक जो ट्रक ए है उसके आगे आने में कोई भी क्या नहीं लगेगा, उसके आगे आने में मुझे क्या नहीं लगेगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मास तो है पर वेलोसिटी 0 है, तो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट 0 है। तो जितना ज्यादा, तो बेसिकली किसी बॉडी का मोशन कितना डिस्ट्रक्टिव है वो किस बात पे डिपेंड करता है, किसी बॉडी का मोशन कितना डिस्ट्रक्टिव है वो इस बात पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है क्या, कि उसकी मोमेंटम क्या है, बोलो है। ठीक है, तो उसके अंदर कितना मोशन है। तो बेसिकली हाउ डिस्ट्रक्टिव अ बॉडी कैन बी डिसाइड्स और डिसाइडेड बाय इट्स मोशन, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, मोमेंटम। बात समझ में आ गई? कंसेप्ट क्लियर? Yes, ma'am. एनी डाउट्स इन दिस? जस्ट टेल मी, गॉट द पॉइंट? तो ये अपने पास है कि हाउ डिस्ट्रक्टिव अ बॉडी कैन बी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Any doubts in this? Pakka? So mass would be 10,000 kgs, velocity would be 0 meters per second. That is the point. Got the point? Any doubts? Right? तो हम ये बोल रहे हैं कि लैम्डा डी ब्रोगली इज नथिंग बट व्हाट, एच अपॉन एमवी। अब तुम ऐसे समझो, एक मक्खी चल रही है, तो मक्खी जब चल रही है तो मक्खी के साथ भी एक वेव बनी रही होगी भाई, उड़ती हुई मक्खी के साथ भी एक वेव है। ठीक है, उस वेव की जो वेव लेंथ है वो कितनी है, लैम्डा। तो ये वो लैम्डा का वैल्यू है एच अपॉन एम वी। समझ आई? Yes. ठीक है, अब एक चीज समझो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो देखते हैं अभी। बट लैम्डा डी ब्रोगली इज नथिंग बट एच अपॉन एम वी। अच्छा क्या बताओ, क्या मुझे पता है कि एम इंटू वी इज नथिंग बट व्हाट, मोमेंटम। अच्छा, एक और चीज मुझे अच्छे से पता है, क्या, कि मैम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, कोई भी पार्टिकल छोटा बड़ा, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। सही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितनी है अपने पास, हाफ एम वी स्क्वायर। सही है, सो दैट हाफ एम वी स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, हाफ एम वी
स्क्वायर। गॉट द पॉइंट? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख दूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट, हाफ mv स्क्वायर, एंड इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद m, बोलो हाँ ना? सही बात है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास इज गोइंग टू बी m स्क्वायर v स्क्वायर। सही बात है। व्हाट हैव आई डन? आई हैव मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स विद m। मैम तो यहाँ पे 2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ? 2 तो इधर से आ गया ना काइनेटिक एनर्जी से, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। तो मैं बहुत सिंपल से फंडा कर रही हूँ, दोबारा देखो क्या करा मैंने, क्या करा मैंने। तो ये मैंने करा 2 इधर चला जाएगा इंटू काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी m v स्क्वायर। और अब मैं क्या कर रही हूँ, multiplying both sides by m we get what, so 2 into kinetic energy into m, और इधर mv स्क्वायर इंटू m। बोलो है ना? तो यहाँ से क्या बन गया, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m, और ये बन गया m स्क्वायर v स्क्वायर। सही बात है। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, m स्क्वायर v स्क्वायर। तो यह आ जाएगा mv का होल स्क्वायर, एंड दिस शैल बी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। है ना? यस मैम। अब mv की वैल्यू कितनी बनेगी, mv की वैल्यू बनेगी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। तो कहीं अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो मैं mv की जगह 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास भी लिख सकती, बोलो है ना? ठीक है, तो mv की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास भी लिख सकती। कंसेप्ट क्लियर है? तो आप एक चीज समझो कि अगर mv की वैल्यू मोमेंटम है, बोलो ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, हम यहाँ से ये बोलेंगे दैट लैम्डा डी ब्रोगली इज गोइंग टू बी इक्वल टू, हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा h अपॉन mv, और हम mv की जगह ये भी रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम कंडीशन 1, तो हम लिख सकते हैं h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंटू मास m। बात समझ में? ये लैम्डा डी ब्रोगली है। डी ब्रोगली कौन था, एक साइंटिस्ट था। क्या बोला उसने कि हर पार्टिकल के साथ एक कोई ना कोई वेव चल सकती है। सो लैम्डा डी ब्रोगली विल बी इक्वल टू व्हाट, mv, that would be equals to h upon 2 into kinetic energy into, is this part clear? यस पक्का? कोई दिक्कत? So 2 into kinetic energy into mass। That's it. So h upon 2 into kinetic energy into mass, this is going to be my formula, that is going to be lambda d Broglie। Concept clear? यस। पक्का? Any doubt? नो। हाँ या ना? पक्का? अब एक करते, अब एक चीज हम और देखते हैं, ध्यान समझना, एक कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है? देखो मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास वर्क पढ़ के आया ना हम लोग 9th क्लास में, वर्क, मेहनत, वर्क यूनिट, जूल पढ़ी। अब ध्यान समझो, एक होता है चार्ज। चार्ज हमने पढ़ा है कि दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज हमने पढ़ा है कितने टाइप का होता है, माइनस चार्ज। तो वन वी हैव एज अ पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे होता है क्या, नेगेटिव चार्ज। तो वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज अ नेगेटिव चार्ज। बात समझ में? तो वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज अ नेगेटिव चार्ज। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। ऐसी चीज समझो, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा मुझे बताओ। कि भाई मैम हमने क्या करा ना, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। अब मैंने क्या करा, 1000 कूलम का पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे रख दिया। तो जब मैंने ये इतना 1000 कूलम का पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया, तो क्या होगा मुझे बताओ। बताओ, 1000 कूलम का पॉजिटिव चार्ज जब मैंने यहाँ रख दिया तो क्या होगा मुझे बताओ। बताओ।
कि मैम एक हमारे पास इलाका यहाँ पर बन जाएगा। इलाका मतलब कि जैसे 1000 कूलम का चार्ज है, ठीक है, तो ये जो 1000 कूलम का चार्ज है, ये 1000 कूलम का चार्ज क्या करेगा? 1000 कूलम का चार्ज है, ये 1000 कूलम का चार्ज अपने चारों तरफ एक एरिया बनाएगा। क्यों भाई? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे मान लीजिए 2 कूलम आ रहा है, तो पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल डू व्हाट? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। बोलो हाँ है ना? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव शैल रिपेल ईच अदर। समझ में आई? तो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है? सीन यहाँ पे ये हो रहा है कि ये 1000 कूलम है और ये भी, ये 2 कूलम है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 2 कूलम बाहर बैठा होता, इस रेड एरिया के बाहर बैठा होता, इस रेड एरिया के बाहर बैठा होता, इसके, है ना, इस एरिया के बाहर बैठा होता, तो क्या इसका असर पहुंच रहा था वहां तक? नहीं पहुंच रहा था। इसका असर यहाँ तक पहुंच नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, हम जैसे एक मैग्नेट को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम ऐसा बोलते हैं कि यार अगर मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा है, तो इस मैग्नेट के नियर बाय कील ए रखिए, यहाँ कील बी रखिए, यहाँ कील सी रखिए, यहाँ कील डी रखिए। तो हम कह रहे हैं कील ए जो है, जो आयरन नेल ए है, उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, आयरन नेल बी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम है, और डी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम है। जितना आप मैग्नेट से दूर होते जा रहे हो, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती जा रही है, इसका क्या मतलब है आप मुझे बताओ? यहाँ पे बताओ, ये लैम्डा ई है, इस पे तो फोर्स ही नहीं लग रही, मतलब जो जो कील ई पे रखी हुई है, उसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि वो इस फील्ड से बाहर है। तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज नथिंग बट व्हाट? फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के चारों तरफ देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड, किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का कोई इलाका देख रहे हो तो उसे क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। लॉजिक क्लियर है? हम कूलम किस यूनिट थी? चार्ज की। तो ये क्या है? 1000 कूलम। 1000 कूलम कैसा चार्ज लिया मैंने? पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज नथिंग बट जस्ट व्हाट? अ पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ ना? कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। सही बात है। पॉजिटिव चार्ज कैसा रखा मैंने? सोर्स चार्ज। सोर्स मतलब कि भाई इसके चारों तरफ हम हिसाब लगा रहे हैं कि यार इसकी फील्ड कहाँ कहाँ तक पहुंचेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट माय सोर्स चार्ज। बात समझ में आ गई? ये क्या है? ये सोर्स चार्ज है। बोलो हाँ ना? और ये जो है मेरे पास, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये एरिया है कि इतनी दूर दूर तक भाई इसका असर फैलेगा। बोलो है ना? इतनी दूर दूर तक इसका असर फैलेगा। सही बात है। कंसेप्ट क्लियर है? बात समझ में आ रही? अच्छा ये क्या है? ये 2 कूलम है। कंसेप्ट क्लियर? अब 2 कूलम का टेस्ट चार्ज सोचो, ए पॉइंट पे रखो, वहीं यहाँ 2 कूलम, बी पॉइंट पे रखो, यहीं यहाँ 2 कूलम, सी पॉइंट पे रखो, तो सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? ये रिपल्शन ज्यादा है, ये कम है, ये रिपल्शन और कम है। इसका मतलब हर पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज का असर कम होता जा रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं कि यार ये वाला जो सोर्स चार्ज है ना, ये इसको धक्का मार रहा है एक फोर्स F1 से, ये इसको धक्का मार रहा है एक फोर्स F2 से, और ये इसको धक्का मार रहा है एक फोर्स F3 से। हाँ, तो फोर्स जो 1 पे लगी 2 कूलम पे, वो ज्यादा लगी फोर्स 2 से, और फोर्स 2 जो ज्यादा लगी वो F3 से और ज्यादा लगी। बोलो है ना? यस। तो हम यहाँ पे क्या बोले कि वी वुड हैव F1 F2 एंड F3। कंसेप्ट क्लियर हो? पक्का? कोई दिक्कत है? मैम आप इसके बाद अगर कोई नया टॉपिक धरो ना, तो उससे पहले